हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फ्यूचर टीचर हब पे। आज के वीडियो में हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है कि मेमोरी डिवाइस क्या होती है। मेमोरी डिवाइसेस का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक की व्याख्या कीजिए। और इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि व्हाट आर मेमोरी डिवाइसेस, क्लासिफाई द मेमोरी डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन ईच डिवाइस। ठीक है, तो इसमें हमें पहले बताना है कि मेमोरी डिवाइस क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन करना है और साथ में उसके जो क्लासिफिकेशन किया है उसे फर्दर और एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। पूरी थ्योरी इस वीडियो में प्रोवाइडेड है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंटेंट अपलोडेड है, तो आप ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर करती हूँ। जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जैसे टाइपिंग करना हो गया, वीडियो देखना हो गया या कोई भी फाइल सेव करना हो गया, तो ये जो सारी जानकारी है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है, मान लो हमने इतनी सारी चीज़ें की, टाइप किया, वीडियो बनाया या कोई भी चीज़ की, तो हमें कहीं ना कहीं तो इसको हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेव करना पड़ेगा। तो मेमोरी डिवाइस वही उपकरण है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी डिवाइस मतलब कि डेटा को रखने वाला स्टोरेज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हम डेटा को रखते हैं। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइसेस वे इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को या निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये डिवाइसेस कंप्यूटर को काम करने में हेल्प करती है, क्योंकि बिना मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर किसी भी डेटा को ना ही स्टोर कर सकता है और अगर मेमोरी डिवाइस नहीं होगी तो वो किसी भी डेटा को स्टोर नहीं करेगा। हम थोड़ी देर बाद उस फाइल को देखेंगे, वो फाइल मिलेगी नहीं, और बिना मेमोरी के कंप्यूटर भी वर्क नहीं करेगा और ना ही किसी डेटा को सुरक्षित रख सकेगा और ना ही किसी कार्य को आगे प्रोसेस कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। मेमोरी आप समझ गए ना, मेमोरी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो क्या होगा, कंप्यूटर कुछ भी याद नहीं कर पाएगा। हम जैसे देखते हैं कि इंसान को कि हाँ, वो उसकी याददाश्त चली गई, मतलब मेमोरी चली गई, उसे उसके पिछले टाइम का कुछ भी याद नहीं रहता है ना। आपने गजनी मूवी देखी होगी, आपको याद होगा। इसी टाइप से कंप्यूटर में मेमोरी का भी काम होता है कि जो जो चीज़ें हमने पहले की हुई है वो सारी चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। अब हम समझ गए कि मेमोरी की ज़रूरत क्यों होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब मेमोरी का हम वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर मेमोरी डिवाइसेस को मेनली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। पहली है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब ये मेमोरी जो होती है सीपीयू के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है। अब ये जो होती है सीपीयू से डायरेक्ट डेटा लेती है। ये बहुत फास्ट तो होती है लेकिन इसमें स्टोरेज कम होती है। इसे कंप्यूटर की मेन और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम इसके प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ये जो होती है टेम्पररी होती है और कंप्यूटर के बंद होते से ही इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। इसमें डाटा रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि जब तुम वीडियो चलाते हो यूट्यूब पे, तो वर्ड फाइल हो या फिर वर्ड फाइल खोलते हो, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही रहता है। ठीक है, इसी का अगला टाइप है कि ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी है, मतलब इसमें से फट से चीज़ें हटती नहीं है। ये एक टाइप की परमानेंट मेमोरी होती है। इससे डाटा हमेशा के लिए रहता है और आसानी से बदला नहीं जा सकता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले इंस्ट्रक्शंस इसमें ही होते हैं। ठीक है, अब ये स्थायी होती है। हमने इसके मेन 3 पॉइंट्स है। ये इसमें डेटा हमेशा के लिए रहता है, ये आसानी से बदलता नहीं है और ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जैसे किताब में छपा हुआ सिलेबस जो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, क्या आप इसको बार बार खोलोगे, बंद करोगे तो ये बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता, ये एज इट इज़ सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी का हमने देख लिया। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाती है, ये मेमोरी जो होती है स्थायी होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ये थोड़ा स्लो होती है, लेकिन इसमें डेटा जो है वो परमानेंट रहता है। ठीक है, इसमें हम पहला टाइप देखेंगे कि मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी को चुंबकीय मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें डेटा मैग्नेट की तरह संग्रहित होता है। मैग्नेट की तरह नहीं, इसमें डेटा चुंबकीय माध्यम से संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इसमें डेटा
मैग्नेट के रूप में स्टोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज़फुल होती है और लंबे समय तक किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकती है। जैसे लाइब्रेरी में किताबें जैसे लंबे समय तक स्टोर होती है, उसी प्रकार से इसका भी काम होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे अगला पॉइंट, ऑप्टिक मेमोरी। ऑप्टिक मेमोरी क्या होती है? इसमें डेटा लेज़र किरणों की सहायता से संग्रहित होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है सीडी और डीवीडी। इसमें क्या होता है? इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? मूवीज़, सॉन्ग्स, स्टोर्स में यूज़ करना, ये सभी लेज़र लाइट के रूप में स्टोर होते हैं। अगला इसका टाइप है फ्लैशी मेमोरी। फ्लैशी मेमोरी क्या होती है? ये सबसे मॉडर्न और कॉमनली यूज्ड होने वाली मेमोरी है, जिसे हम देख सकते हैं एग्जांपल, इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं? पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड्स में। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये पोर्टेबल होती है, आसानी से कहीं भी लेकर हम जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, डेटा डिलीट और रीराइट कर सकते हैं। परमानेंट स्टोरेज होती है, मतलब हमने कोई चीज़ है वो इसमें डाल दी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो जाएगी इसमें। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, उसमें अगर हम किसी चीज़ को स्टोर कर दें तो वो लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसे इंग्लिश में भी दी हुई है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। अब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में की डिफरेंस बता रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी में लेस स्टोरेज, कम स्टोरेज होता है, पर सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा स्टोरेज होता है। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी नहीं होती है, वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के ही बारे में डिटेल में स्टडी कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।